वेलकम टू अज़ा फूड। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बना रहे हैं रमज़ान स्पेशल पे खुबानी और इमली की चटनी, जो बहुत ही डिलीशियस, बहुत ही मज़ेदार बनती है और ये सभी चीज़ों में हमारे काम आएगी। तो खुबानी जो है हमने पूरी रात के लिए पानी में भिगो कर रख दी थी। देखें कितनी फूली हुई हो चुकी है और इसके जो सीड्स हैं वो इजी तरीके से निकल जाते हैं। तो आप 3 से 4 घंटे तो लाजमी करें। अगर पूरी रात के लिए नहीं भिगो रहे हैं तो इसको, अगर पूरी रात के लिए भिगोते हैं अच्छे से पानी सोख कर लेती है और बहुत ही सॉफ्ट हो जाती है। इमली को भी हमने भिगो कर रख दिया था। अब इसके सीड्स अलग कर लेंगे और इसका पल्प अलग कर लेंगे। तो दोनों को हम वज़न ले रही हूँ। अगर 1 प्याली मैंने वो लिया था तो 1 प्याली हमने इमली ली है। तो इस तरह से बैलेंस इसका सही रहेगा और जो इसका फ्लेवर आएगा बहुत परफेक्ट आएगा। तो इसका जो हमने पानी था वो भी हमें खुबानी का ले लेना है, ज़ाया बिल्कुल नहीं करेंगे। तो अब इसको एक ब्लेंडर जार में डाल देंगे। दोनों चीज़ों को, इमली और खुबानी को, सीड्स आप सब निकाल लें वरना आपका जार ख़राब भी हो सकता है इसका ब्लेड। और इसको हम ग्राइंड कर लेंगे, अच्छा सा बारीक ग्राइंड कर लें आप। तो देखें ग्राइंड होने के बाद इसका कलर भी चेंज हो चुका है और अब इसको निकाल लेंगे एक पैन में। ये थोड़ी थिक है, मैंने पानी का इस्तेमाल कम किया है तो थोड़ा अब हम इसमें और पानी शामिल कर देंगे। इसको जितना अच्छा हम पकाएंगे उतने ज़्यादा दिन तक हमारी ये चलेगी। तो मैं दोनों को इस्तेमाल कर रही हूँ, गुड़ और चीनी। आप चाहें तो चीनी का भी इस्तेमाल मुकम्मल कर सकते हैं या फिर गुड़ का, दोनों तरह से अच्छी लगेगी। तो मैंने एक छोटी पीस लिया है गुड़ का और तकरीबन 4 से 5 टेबल स्पून लिए हैं शुगर। क्योंकि हमारी खुबानी भी मीठी थी इसलिए मैं इसमें मीठा कम ही डाल रही हूँ। अगर इमली की बनाते तो उसमें इमली में ज़्यादा जाती है चीनी या मीठा, जो भी आप डाल रहे हो। तो अब इसको बहुत अच्छा सा हम पका लेंगे। ज़ीरा है मेरे पास भुना हुआ, 1 टीस्पून डाल दिया है हमने इसमें। नमक जो नॉर्मल सफ़ेद नमक होता है, काला नमक 1/4 टीस्पून। आप जितनी बना रहे हैं उसके हिसाब से, टेस्ट के हिसाब से आप नमक का इस्तेमाल कर लें। ब्लैक नमक को बहुत ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करेंगे वरना फ्लेवर ख़राब हो जाएगा। तो इसको अच्छा सा पकाना है हमें। चीनी और जो गुड़ था वो अच्छा सा मेल्ट हो चुका है। अब इसको 5 से 6 मिनट तक और पकाएंगे। इसमें बहुत से लोग फूड कलर डालते हैं, वैसे तो नेचुरल कलर भी इसका बहुत अच्छा होता है। मैंने फिर भी हल्का सा डाल दिया है इसके अंदर फूड कलर। आप रेड या ऑरेंज कलर, फूड कलर जो होता है सर्दी का रंग, वो इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने इतना कम डाला है कि इस पर ज़्यादा फ़र्क नहीं आया है। तो अब ये तकरीबन अच्छी सी पक चुकी है। पकने के बाद अब हम इसको एक बाउल में निकाल लेंगे। ठंडा करने के बाद हम इसको एयर टाइट जार में रखकर फ्रिज के अंदर भी रख सकते हैं तकरीबन 15 दिन के लिए। और इसके बाद अगर आप फ्रीज़र करेंगे ये बिल्कुल भी बर्फ़ नहीं जमेगी, हल्की हल्की सी ये लूज़ रहती है। आप 5 से 10 मिनट पहले निकालें और इसको इस्तेमाल कर लें। आप पकोड़े, समोसे सबके साथ इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ये बहुत ही मज़ेदार चटनी है। जो लोग मीठा पसंद करते हैं उनके लिए तो बहुत ही मज़ेदार सी ये चटनी बनती है। इसके अंदर जो खुशबू आती है, जायका आता है, वो अलग ही होता है। तो आप इसको एक बार ज़रूर बनाएं और ट्राई करें। इंशाल्लाह ताला आपको पसंद आएगी। फीडबैक ज़रूर दिया करें। मिलते हैं फिर किसी और रेसिपी के साथ।